तो धन्य है हनुमान जी, क्या गजब की शिक्षा वीर बजरंगबली अंजनेय नंदन चिरजीवी किम पुरुष हनुमान श्री वीर बजरंगबली देते हैं। आहा, हनुमान जी कह रहे जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, हमें लंका जाना है, शिक्षा दो। और जामवंत जी ने शिक्षा क्या दी? इतना करहूं तात तुम जाई, सीतें देखी कहो सुधिया। जाओ जा करके जानकी माता की खबर ले आओ। और ये सब वचन हनुमान जी को कैसे लगे? सुंदर कांड यही शुरू हो गया। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय निभाए। गाओ गाओ गाओ, सुनी हनुमंत हृदय। लेकिन अब वो जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया। पहले लोग माथा रख के प्रणाम करते थे, अब आजकल तो ऐसे टच करते हैं जैसे कोरोना हो गया ऐसे। अच्छा, कुछ पहले लेट कर प्रणाम करते थे, उसको कहते थे दंडवत। एकदम लेट जाना दंडे की तरह, उसको कहते दंडवत। फिर धीरे धीरे मॉडर्न जमाना आया तो लोग केवल माथा भर रखने लगे। अब और मॉडर्न जमाना चला तो अब माथा नहीं रखते थे, अब ये भी बंद हो गया। अब लोग चरणों को नहीं पढ़ते, घुटनों के प्रणाम करते। और कुछ दिन से तो घुटनों के ही बंद हो गए हैं। हाँ, अब तो बाबा सेल्फी हो जा। हम कहा ये क्या है? बोले ये भी प्रणाम है। आओ सेल्फी। अब हम इतने, पहले हमें समझदारी नहीं थी, अब थोड़े से समझदार हो गए, दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई है, थोड़ा बुढ़ापा भी आ गया है। अब हम दूर से ही समझ जाते हैं कि ये आशीर्वाद लेने नहीं आया है, सेल्फी लेने आया है। सो हम भी पहले ही बढ़िया बाल वाले से करके ले बेटा आशीर्वाद है। और ठटरी के भरे नक कटारे कुछ भी आशीर्वाद नहीं ले, फोटो खिंचा के ऐसे भगत जैसे इन्होंने कोहिनूर हीरा पा लिया हो। हमें हंसी इस बात पे आती है, वो पोस्ट करके डालते हैं आज बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। तो हमें बड़ी हंसी आती है। हमको बताओ तो क्या चित्र का जमाना चल रहा है? चित्र के जमाने में कोई चरित्र खींच नहीं रहा है, केवल चित्र खींच रहा है। आदमी बिगड़ रहा है, आदमी बदल रहा है। प्रणाम करने का तरीका कैसा बदल गया है। पहले लोग माथे को चरण में रख करके अभिमान रहित हो जाते थे, आजकल फोटो खिंचा करके इंस्टा पर या फेसबुक पर डालकर अभिमान से भर जाते हैं। क्या जमाना आ गया है। और धन्य है हनुमान जी, क्या अद्भुत सुंदर कांड की प्रथम चौपाई में ही पूरा सार है? जामवंत के टीवी वालों ये वाली चौपाई तुम दिखा दिया करो। हाँ, थोड़ा सा तुम सीख जा। नहीं है हमारे पास आ जाना बेटा, हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक है, हमसे ज्ञान ले लेना, हवेली पे आना रात को। हाँ हाँ, अब ये चौपाई तुम निकालो गूगल पे, सबको पढ़वाओ, स्क्रीन पे चलाओ। कौन सी चौपाई? जामवंत के वचन सुहाए, सुन एक बात और, अब ये बात चली है तो बात पूरी कर लें। देखो, अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। क्यों? मेरे पागलों, लंका में रावण की लंका में रहते हुए, उसके राजा रहते हुए बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि लंका के लोगों के अंदर अहंकार था और हनुमान जी के अंदर संस्कार था। लंका के लोग अहंकार से भरे थे और हनुमान जी संस्कार से भरे थे, तो अहंकार पर संस्कार की विजय होती ही होती है। इसलिए लंका के लोग हार गए, हनुमान जी जीत गए। अब विचार करो, एक अकेला बंदर और सामने हैं 10 कंधर। एक अकेला बंदर, सामने 10 कंधर, और धन्य है उसके हैं 10-10 की जगह 20-20 मूंछ। हनुमान जी के पास मात्र 1 पूंछ। रावण के पास
10 की जगह दोनों तरफ की मिलाकर 20 मूंछ, हनुमान जी के पास मात्र 1 पूंछ। और भैया बंदर को भला पूंछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। एक बात और, अच्छा देखो, किसी का चेहरा बिगड़ा हो तो हम लोग क्या कहते हैं? बंदर लग रहा है। अच्छा, माताओं में से किसी का मुंह थोड़ा लाल वाल हो, थोड़ा अजीब टाइप का हो। एक बार एक बहन जी उससे निकली, वो क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर से। ब्यूटी पार्लर से जैसी ब्यूटी पार्लर में गई तो बड़ी सुंदर लग रही थी। वहां से बिल्कुल ऐसे निकली जैसे अलग से फेस लगा दिया हो, चिपका दिया हो। तो हमारे मुंह से निकल आया, हम कहा और तो सब ठीक है, पहले ठीक ठाक लगाती, अब तो पूरी बंदरिया लग रही। उन्हें बल्कि बहुत बुरा लग गया, तो उन्होंने खूब गाली वाली बकी। अब वो गाली तो हम बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या बकी, क्योंकि वो पर्सनल बेइज्जती का मामला है। उन्होंने खूब उल्टा सीधा बोला। और धन्य रे बूटी पार्लर वाले, बड़ा गजब का कमाल है, काले को गोरे बना देते हैं, गोरे को भकराता बना देते हैं। हनुमान जी बचावे। एक बहन जी रोज एक बहन जी के घर हम रुके, उनके पति हमारे चेला, वो भी चेला, पूरा परिवार चेला। हम रुके उनके घर। अब वो सुबह से लगी मेकअप करने। हम कहा बहन जी अब पहले चाय बना दो, हमें पूजा पाठ करनी है और हवन हवन करना है, तुम चाय तो बनाओ, बाद में मेकअप कर लेना। अरे बोले गुरुजी दूध मंगाना है। तो हम कहा दूध मंगाने के लिए मेकअप की क्या जरूरत है? अरे बोले गुरुजी फोन का लॉक ही नहीं खुल रहा है। हम कहा फोन का लॉक क्यों नहीं खुल रहा? बोले हमने फेस लॉक डाल रखा है। तो हम कहा फेस दिखाओ, हमारा तो खुल जाता है। बोले गुरुजी जिस फेस में हमने लॉक डाला था वो फेस बना रहे हैं। बताओ, ऐसी हालत है, बड़ी विचित्र हालत है। कई बार फोन पहचानने से मना कर देता। खैर बाद में हमें पता लगा वो बहन जी यहीं पश्चिम बिहार में रहती हैं। वो बात अलग है कि तुम लोग नहीं हो उनमें, क्योंकि 3 दिन हमें अभी निकालना भी है। बुरा ना मानना मेरे पागलो। तो हम लोग किसी का मुंह विचित्र, क्या कहते, बंदर है बंदर। किसी माता जी बंदरिया है। पर देखो तो क्या अजब बात है, चेहरा बिगड़ जाए तो बंदर कहते हैं, पर हनुमान जी बंदर होते हुए भी सुंदर हैं। सुंदर क्यों? सुंदर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर संस्कार है। संस्कार क्या? जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन दीजिए। अपने से बड़े का सम्मान कोई सीखना हो तो हनुमान जी से सीखो। और मेरे पागलो, सुंदरकांड को तुम पढ़ो या ना पढ़ो, सुंदरकांड की पहली चौपाई को जिसने समझ लिया उसने सुंदरकांड को समझ लिया। सुंदरकांड की पहली चौपाई संस्कार से भरी है और रावण की लंका अहंकार से भरी है। तो जो अहंकार से भरा होगा उसकी लंका जलेगी, जो संस्कार से भरा होगा उसकी पूंछ में आग लगने के बाद भी बाल बांका नहीं होगा। ये पहली चौपाई में उत्तर है। पहली चौपाई क्या? एहा जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय दिवाए। एहा जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय दिवाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सुनो, एक दिल्ली का लड़का यहीं रहता था पश्चिम बिहार में, नाम था चंगीलाल, बाप का नाम मंगूलाल। मंगूलाल का बेटा चंगीलाल गणित सीखने गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। गणित सीख कर आया, माँ से बोला माँ हमने मैथ में बहुत अच्छे नंबर पाए और हम गणित में बहुत गुणज्ञ हो गए। माँ ने कहा बहुत अच्छा है। माँ बहुत दिन बाद बेटा घर आया
तो माँ ने एक प्लेट में लड्डू रखे, ले बेटा लड्डू खा, 2 लड्डू हैं खा ले। बहुत दिन बाद आया है, बेटा ने सोचा माता जी को गणित का चमत्कार दिखा दें। माँ एक बात बताओ, प्लेट में कितने लड्डू हैं? बेटा प्लेट में 2 लड्डू हैं। झूठ माँ, यही तो हमने पढ़ाई की है, तुम्हारी प्लेट में हम 3 लड्डू सिद्ध करके बताएंगे। माँ बोली बेटा चाहे जितनी बड़ी पढ़ाई कर ले पर लड्डू तो 2 ही है। माँ पढ़ाई हमने यही की, हम ये 2 के 3 लड्डू सिद्ध कर देंगे। अच्छा बेटा करके बता। बेटा बोला माँ गिनो। माँ ने एक पे उंगली रखी, 1, दूसरे पर उंगली रखी, 2। बेटा बोला बस माँ, 2 और 1 हो गए 3। माँ बोली बेटा क्या पागल बना रहे हो, 3 है ही नहीं, लड्डू 2 है, फिर से गिनो। माँ ने फिर 1, 2 और 2 और 1, ये जोड़ का सिद्धांत है। देखो 3 लड्डू हैं कि नहीं है। लेकिन बगल में बाप बैठा था, बाप का नाम मंगूलाल। मंगूलाल बोला बेटा तू सही कह रहा है, तेरी माँ बुद्धू है, उल्लू है, बिना पढ़ी लिखी है, लड्डू 3 ही है। 1 लड्डू उठा के उसने अपनी पत्नी को दिया, 1 लड्डू खुद ने खा लिया। बाप बोला बेटा 1 हमने खा लिया, 1 तेरी माँ ने खा लिया, अब तीसरा तू खा लेना। झंझट खत्म। अब उनकी गलत धरी की धरी रह गई, कोई काम की गलत ना भाई। इस पढ़ाई को कहते हैं ज्ञान, लेकिन खा लेने को कहते हैं अनुभव। यही हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास जोश है तो होश है, इसलिए हनुमान जी सुन किसकी रहे? जामवंत जी की। क्यों? जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं ज्ञान गुण सागर, और जामवंत जी के पास है अनुभव। इसलिए जो जवान अपने से बड़ों की बात सुनेगा वो लंका में भी जा करके राम नाम का डंका बजा करके आएगा।